ओके तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स पॉलिटिकल साइंस। ओके, तो आज मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट प्रिंसिपल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में नागरिकों के लिए अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें राज्य कुछ प्रावधान करता है, राज्य द्वारा प्रावधान दिए गए हैं जो हमें डीपीएसपी में बताए गए हैं। ठीक है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। ओके, तो डीपीएसपी हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो डीपीएसपी हमने लिया है आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी को क्या किया है, अडॉप्ट किया है। आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिया है। इसके बाद आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हमें डीपीएसपी के जो प्रावधान आर्टिकल्स है वो दिए गए हैं। राइट, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और सबसे लास्ट आपका पाश्चात्य उदारवादी सिद्धांत। पाश्चात्य यानी वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल। राइट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे समाजवादी सिद्धांत की। समाजवादी सिद्धांत के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, तो हम एक एक करके समझेंगे। समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी एंड देन पाश्चात्य उदारवादी सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी सिद्धांत में। जो फर्स्ट है वो है आपका आर्टिकल 38A। अब आर्टिकल 38A किसकी बात करता है? लोक कल्याण। लोक कल्याण से क्या मतलब है? यानी लोगों का कल्याण। ठीक है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, तो लोगों के कल्याण के लिए जो सामाजिक व्यवस्था की जाएगी, ये प्रावधान दिया गया है 38A में। उसके बाद है 38B, आय के असमानता को दूर करने का प्रयास करना। ठीक है, जो आय है, जो भी हम पैसा कमा रहे हैं, उसकी असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। किसके तहत? आर्टिकल 38B के तहत। नेक्स्ट 38C। अब 38C किसकी बात करता है? भौतिक संसाधन। ठीक है, तो जो भी संसाधन हमारे पास है, रिसोर्सेज जो भी हमारी हैं, उनका समान रूप से वितरण किया जाए। कैसे वितरण किया जाए? उनका समान रूप से वितरण, ना किसी पे कम ना किसी पे ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से वितरण किया जाए कि ना कोई ज़्यादा गरीब ना कोई ज़्यादा अमीर। ठीक है, इस तरह से जो भी हमारे संसाधन हैं, राज्य द्वारा उसका वितरण इस तरह से किया जाना चाहिए। ऐसा हमें आर्टिकल 38C में कहा गया। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं 38D। 38D में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही है। अब देखो, चाहे वो स्त्री है या पुरुष, दोनों के ही लिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात यहाँ पर की गई है। जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए स्त्री या पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, जितने पैसे या फिर जितनी इनकम आय आप उसको दे रहे हो पुरुष को, उसी के अकॉर्डिंग आपको महिला को भी उतना ही पैसा देना होगा काम के अकॉर्डिंग। राइट, तो ये बात करते हैं 38D में। इसके बाद है आर्टिकल 38E। ई किसकी बात करता है? पुरुष और स्त्री कर्मकारों, यानी कि जो काम करते हैं पुरुष और स्त्री, उनके स्वास्थ्य व शक्ति का और बालकों की सुकुमार अवस्था। अब सुकुमार अवस्था से क्या वो है मतलब है, यानी कि जो बच्चे कम एज में ही काम पे लग जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए बिल्कुल ही मना किया गया है कि उनका दुरुपयोग ना किया जाए। बच्चे जो भी छोटी एज के हैं उनसे फैक्ट्रीज़ में या फिर ऐसी जगह काम ना करवाया जाए जिससे बच्चों को हानि हो। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 38E। अब है आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A बोलता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता हमें किसके द्वारा दी जाएगी? राज्य द्वारा हमें समान न्याय मिलेगा और निःशुल्क क्या मिलेगी? विधिक सहायता, कानूनी सहायता मिलेगी। ठीक है, फिर है आर्टिकल 42। 42 में क्या है? काम की न्याय संगत। ठीक है, न्याय होना चाहिए उसमें किसी के लिए अलग अलग नहीं, जो है सबके लिए काम एक है, इक्वल है। और सेकंड चीज़, मानवोचित दशाएं। ठीक है, तो ऐसे काम होने चाहिए जो हर कोई कर सके, मानव की दशा मानव चित्त के अनुसार। ठीक है, ऐसा काम होना चाहिए। तो ये किस में दिया गया है आपका? तो राज्य इसमें सहायता करेगा 42 में। ठीक है, 43A। अब 43 आर्टिकल ए में बोला गया है उद्योगों के प्रबंध में। ठीक है, उद्योग जो भी इंडस्ट्रियलाइज फैमिली वो होती है, एरिया होता है, उसके प्रबंधन में कर्मकार यानी जो भी उसमें वर्कर्स से काम कर रहे हैं उनका भाग लेना की बात की गई है। किसमें? 43A में। अब हम आ जाते हैं गांधीवादी प्रिंसिपल्स यानी गांधीवादी सिद्धांत पर। ठीक है, यहाँ से पहले बात की गई है आपके ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, तो ग्राम पंचायत जो भी होती है गाँव में, गाँव स्तर पर, उनके संगठन की बात की गई है आर्टिकल 40।
43 में बात की गई है कुटीर उद्योगों को बढ़ाने की, ठीक है, जो भी छोटे उद्योग हैं उनके प्रोत्साहन की बात राज्य करता है, किसमें, 43 में। फिर है 46 में ST SC OBC इनके शैक्षणिक यानी शिक्षा और आर्थिक हितों की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 48, आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणालियों से कृषि तथा पशुपालन का संगठन, ठीक है, कैसे हो, कृषि और पशुपालन का संगठन किस तरह से करना है हमें, आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली के तर्ज पर, ठीक है। और गाय बछड़ों और अन्य दुधारू वाहक पशुओं के वध पर रोक की बात की गई है, ठीक है, किसी भी पशु का आप वध नहीं कर सकते हो, उन पशुओं के वध की रोक की बात की गई है, किसमें, आर्टिकल 48 में। अब है आर्टिकल 47, इसमें आपको बात की गई है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय, यानी इसमें शराब और जो भी आपकी फालतू की चीज़ें होगी, जैसे शराब, औषधि और प्रतिबंध का प्रयास, औषधियों में जो भी फालतू की चीज़ें आजकल लोग मतलब शराब और भी गांजा, ड्रग्स, ये सब चीज़ें होती हैं इनमें, तो इन सब चीज़ों के पर प्रतिबंध लगाया गया, रोक लगाई गई है, ठीक है, आर्टिकल 47 के तहत। इससे क्या होता है, स्वास्थ्य को हमारे हानि होती है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों की रोक की बात करता है कौन, राज्य, इसका प्रयास करेगा। अगला पॉइंट, पाश्चात्य उदारवादी सिद्धांत, यानी कि अभी मैंने बताया आपको वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 44, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, किसमें बात की गई है, सभी नागरिकों के लिए क्या होएगा, समान नागरिक संहिता। फिर आर्टिकल 45, इसमें क्या होएगा, 16 वर्ष से कम के जो भी बच्चे हैं उनके लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई, कौन से आर्टिकल में की गई है, 45 में, किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य प्रावधान कर रहा है इस चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका का एकदम को अलग कर दिया गया है आर्टिकल 50 के तहत। अब न्यायपालिका को जो भी निर्णय होगा कार्यपालिका से अलग फैसला कर सकती है न्यायपालिका, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति, ठीक है, इंटरनेशनल पीस की बात की गई है और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है, शांति और सुरक्षा की बात इसमें की गई है, ठीक है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।